जरा देखें कैसे हमारा पैसा ग्रो करता है। पहले 10 साल में ही हमारा पैसा हो जाता है 21,60,000 रुपया और 20 सालों में हो जाता है 1,74,00,000 रुपए, 30 साल में 11 करोड़ रुपए और 40 साल में बिलीव करेंगे 67 करोड़। 5,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा एक फाइनेंशियल एसेट हमारे लिए क्रिएट कर सकती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपके बच्चे हैं या आप पोते पोती हैं तो आप उनको ये जरूर वीडियो दिखाएं। Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. 15,000 की सैलरी में हम कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे एक बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, आज इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको बताऊंगा आज 6 ऑप्शन, जिसमें 2 ऑप्शन बहुत सेफ होंगे और 4 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा रिस्क होगा, लेकिन रिस्क के साथ रिटर्न और रिवॉर्ड भी बढ़ते हैं। तो चलिए बात करते हैं सीधा ऑप्शंस की। पहला ऑप्शन एफडी। आप सबको पता है, ये मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है। बैंक में एफडी कराओ, 6% का रिटर्न जो है आपको बैंक से मिल जाता है और ये बिल्कुल सेफ है और इसमें मुझे कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको हम एक्सेल पे भी कंपेयर करेंगे कि कैसे हम डिफरेंट ऑप्शंस के साथ अपनी रिटर्न्स को बढ़ा सकते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, सीधा चलते हैं और देखते हैं कि अगर हम बैंक में केवल एफडी करते हैं 6% की रिटर्न के साथ और हम एक लगातार पैसा वहाँ पर डालते हैं तो हमारा एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 10 साल में, 20 साल में, 30 साल में, 40 साल में हम कितना बड़ा अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं एक आम एफडी से। और इसके अंदर हम एक छोटा सा ट्विस्ट ये करेंगे, मान लीजिए आपकी 15,000 की सैलरी है, आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना स्टार्ट करिए, 10,000 रुपये में अपने खर्चे करिए। वो 5,000 रुपये आपको हर साल केवल 10% बढ़ाने हैं, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। अगर सैलरी हर साल बढ़ेगी तो आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ज़रूर 10% बढ़ा सकते हैं। तो आज हम अगर 5,000 से स्टार्ट करते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो हो जाएगा 5,500 और उसके अगले ईयर फिर 10% बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से हम एक कैलकुलेट करके देखते हैं कि बैंक की एफडी में हमको कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो चलिए मैं आ गया हूं सीधा अपने एक्सेल के ऊपर। मैंने यहां पर लिख दिया है सेफ ऑप्शन एफडी, जिसमें 6% की अगर हम ब्याज लेके चलते हैं और ये मेरा पीरियड आ रहा है 10 साल, 20 साल, 30 साल और 40 साल। 10 साल के अंदर हम करीब अगर 5,000 रुपये डालते हैं हर महीने और हर साल उसमें 10% इंक्रीज करते हैं तो करीब करीब ये समझ लीजिए कि 9,56,000 रुपये के आसपास हम अपना 10 साल में डाल देंगे और वो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू हो जाएगी करीब करीब 12,46,000। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लग रहा है। अब अगर मैं अगले 20 साल में चलूं तो 20 साल में यही रकम मेरी हो जाएगी 54,99,000। 5,000 रुपए से हमने स्टार्ट किया दोस्तों और अभी मैं केवल एफडी की बात कर रहा हूं और अगले 30 सालों के अंदर आपकी यही रकम हो जाएगी करीब करीब 1,84,00,000। बड़ा अमाउंट होता है दोस्तों। उसके बाद 40 साल में अगर आपकी 20 साल की एज है और आप 60 साल तक अपने एक रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हो 5,000 रुपए से, तो 40 साल के बाद आपको मिलता है करीब करीब 5,52,00,000 रुपया। तो दोस्तों ये तो है, देखिए कंपाउंडिंग की एक ताकत, जिसके अंदर हम अपने केवल पैसे को टाइम दे रहे हैं ग्रो करने के लिए और अभी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट केवल हम 6% लेके चल रहे हैं। तो ये तो था पहला ऑप्शन, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर हम 5,000 रुपये डालते हैं तो 40 साल के अंदर हम 5 करोड़ रुपया बना सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन भी मैं आपको सेफ ही बताने जा रहा हूं, लेकिन उसके लिए हम जरा सा फाइनेंशियल मार्केट को समझते हैं। पहले देखिए, फाइनेंशियल मार्केट आज के टाइम में एक नीड बन चुकी है। ये ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल मार्केट सीखनी चाहिए, नहीं, आज की डेट में फाइनेंशियल मार्केट आनी ही चाहिए। अगर आपको अपने पैसे को ग्रो करना है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, आपको बड़ी वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ में आनी चाहिए। अब मैं अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं, फाइनेंशियल मार्केट में भी 2 पार्ट हैं, एक डायरेक्ट इन्वेस्टिंग और एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग।
डायरेक्ट इन्वेस्टिंग आप लोगों के लिए शायद नहीं होगी, क्योंकि आप शायद अभी स्टॉक मार्केट को समझते नहीं हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट को जानते हैं उसके ऊपर मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात लास्ट ऑप्शन में करूंगा, लेकिन अभी हम चलते हैं सीधा सीधा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग के ऊपर। अब इनडायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या है कि हम किसी और को अपना पैसा देते हैं और वो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है। और कोई और कौन है? यहां पर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं। म्यूचुअल फंड सही है, आप लोगों ने सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े एएमसीज हैं, उनके पास अपने फंड मैनेजर्स हैं, हजारों करोड़ों रुपए की उनकी सैलरीज हैं और उनको बहुत ज्यादा मार्केट की नॉलेज है। वो क्या करते हैं? आपसे पैसा लेते हैं और अपने हिसाब से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और पैसे को ग्रो कराने की कोशिश करते हैं। अब यहां तक ही लोगों को म्यूचुअल फंड पता है। म्यूचुअल फंड इसके आगे भी है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर एक ऑप्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स फंड ऑप्शन। ये एक पैसिव इन्वेस्टिंग, देखिए जिनको एक्टिव इन्वेस्टिंग करानी है वो म्यूचुअल फंड को सीधा पैसा देते हैं और फंड मैनेजर को बोलते हैं भाई जो तेरा मन है तू खरीद और हमारे को केवल प्रॉफिट करवा के दे या हमारी रिटर्न्स बढ़ा के दे। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड के अंदर आपको सबको पता होगा निफ्टी 50 की 50 कंपनियां वो निफ्टी 50 में आती हैं। मिड कैप कंपनीज जो करीब 150 कंपनीज हैं, जो निफ्टी 50 के बाद की जो 150 कंपनीज आती हैं, मिड कैप में जो मझोली कंपनियां हैं उनको हम बोलते हैं मिड कैप इंडेक्स, या हम उसको मिड कैप फंड भी बोलते हैं। इसके बाद आता है स्मॉल कैप इंडेक्स फंड, जिसके अंदर करीब करीब 250 कंपनियां, छोटी कंपनियां होती हैं। अब इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए बड़ी कंपनीज में निफ्टी 50 आपको सबको पता, बड़ी रिलायंस, एसबीआई, टीसीएस, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े हाथी हैं जो कम बढ़ते हैं और कम गिरते हैं लेकिन सेफ हैं। ये एक हमको लॉन्ग टर्म में 12 से 13% का, पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो रिटर्न ऐसी लार्ज कैप कंपनीज या फिर जो निफ्टी 50 के जो फंड है उसने दिया है। अब अगर मैं मिड कैप की बात करूं, मिड कैप के अंदर मोटा माटी पिछले 10 सालों में 14 से 16% के रिटर्न्स जनरेट हुए हैं मिड कैप की कंपनीज में। अब ये समझ लीजिए रिटर्न्स तो बड़े हैं, लेकिन क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी कंपनी से थोड़ी छोटी हैं, मिड साइज की कंपनी है, वॉलेटिलिटी के अंदर रहेगी, थोड़ा रिस्क बढ़ा हुआ है, इसीलिए रिटर्न्स भी ज्यादा हैं। अब मैं बात करता हूं सीधा स्मॉल कैप इंडेक्स फंड वाली कंपनी, जिसके अंदर करीब 250 कंपनियां होती हैं। इसके अंदर रिस्क ज्यादा है क्योंकि छोटी छोटी कंपनीज हैं, कोई कंपनी डूब भी सकती है, कोई कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। तो ऐसे में ये एक बड़ा चंक लेके चलते हैं हम इसको, 250 कंपनियां। जैसे हमने निफ्टी में केवल 50 ली, मिड कैप में हमने 150 ली और स्मॉल कैप के अंदर 250। क्यों? क्योंकि जैसे रिस्क बढ़ता है वैसे मैंने कई बार बताया प्रोबेबिलिटी ही जीतती है स्टॉक मार्केट के अंदर, और यहां सारा गेम प्रोबेबिलिटी का। जहां रिस्क ज्यादा है वहां अपना पैसा आप फैला के लगाते हो। लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम था, आपने 50 कंपनियों में लगाया, मिड कैप में 150 में लगाया और स्मॉल कैप में 250 में लगाया, ताकि आपकी प्रोबेबिलिटीज बनी रहें और आप मार्केट से अपना रिटर्न जनरेट कर पाओ। अब ये तो हमको समझ में आ गया कि निफ्टी 50 के अंदर करीब करीब 12 से 13%, मिड कैप की कंपनीज के अंदर करीब करीब 15 से 18%, और अगर मैं स्मॉल कैप की बात करूं तो 18 से 20-21% तक के पिछले 10 साल के रिटर्न्स बने हैं। अब मैंने अभी आपसे बात करी कि म्यूचुअल फंड के अंदर ये जितने भी फंड बने हुए हैं, इंडेक्स फंड जिनको हम बोलते हैं, जो निफ्टी 50, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाते हैं, ये बेसिकली पैसिव इन्वेस्टिंग का पार्ट है। पैसिव इन्वेस्टिंग मतलब आप अपना पैसा डायरेक्ट पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को नहीं दे रहे हो, उसकी इच्छा पे नहीं छोड़ रहे हो, आप यहां उसको गाइड कर रहे हो कि मेरा पैसा निफ्टी 50 में लगा दो, या मेरा पैसा मिड कैप में लगा दो, या स्मॉल कैप में लगा दो। अब यहां पर क्योंकि उसका दिमाग लगाना कम हो गया, इसलिए इसके अंदर कॉस्टिंग्स कम आ जाती है। अभी मैं बात कर रहा हूं इंडेक्स फंड की, जो प्योर म्यूचुअल फंड का पार्ट है। क्लियर है? अब बात करते हैं थोड़ा सा हटके, ये है ETF, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड। ये भी म्यूचुअल फंड के पार्ट है और ये म्यूचुअल फंड ही ETF क्रिएट करते हैं अपने। ये एक रेडीमेड बॉक्सेस हैं जिसके अंदर वो बता देते हैं कि भैया ये निफ्टी 20 है, या जिसको हम बोलते हैं निफ्टी की 50 कंपनियों का एक ये बॉक्स है, और एक ये मिड कैप का बॉक्स है, और ये एक स्मॉल कैप का बॉक्स है। सेम वही है, बस ये फर्क इसके अंदर ये है कि ETF जो है वो मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट में लिस्टेड होता है।
आप इसको कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो, यहां पर रिडम्पशन नहीं होती है, बस इसमें डीमैट अकाउंट आपको चाहिए। लेकिन एक बड़ी चीज ये जरूर है, जब हमने म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर को पैसा दिया तो हमारी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा आई। जब हमने उसको ये कह दिया कि भैया मेरा केवल इंडेक्स फंड में लगाओ, तो हमारी कॉस्टिंग और कम हो गई। लेकिन जब हमने केवल ETF में ही लगाया, जहां हम खुद ही खरीद रहे हैं, खुद ही बेच रहे हैं, रेडीमेड बॉक्सेस हैं, वहां पर हमारी कॉस्टिंग और भी कम हो गई। तो आज अब मैं जो ऑप्शंस की बात करने जा रहा हूं वो ETF पे बात करूंगा। ETF निफ्टी 50 का भी ETF होता है, अलग अलग AMCs के अलग अलग नाम से आपको ETF मिल जाएंगे। अगर मैं निप्पन की बात करूं तो निफ्टी 20 के नाम से आता है निफ्टी का, ऐसे डिफरेंट AMCs के नाम से आते हैं, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। मिड कैप ETF और स्मॉल कैप ETF सेम रिटर्न्स जो हैं, अगर मैं बात करूं ETF के अंदर, अगर लार्ज कैप है तो करीब पिछले 10 सालों की बात कर रहे हैं 10 से 12%, मिड कैप में 15 से 17% और स्मॉल कैप में 18 से 20-21%। तो अब बात आती है कि हम कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को इस पैसिव इन्वेस्टिंग से ग्रो करा सकते हैं। एक चीज और समझते हैं, SIP जब हम इंडेक्स फंड की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है SIP, आप 5,000 रुपए की SIP वहां पर लगा सकते हैं और आप इसमें निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी को भी चूज कर सकते हैं। और ऐसे ही ETF के अंदर भी अगर आपको SIP लगानी तो आजकल ब्रोकर्स, आपका कहीं भी अकाउंट है, ब्रोकर्स के जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं उन सब में ETF या किसी भी स्टॉक की SIP आप चालू कर सकते हैं। तो आप किसी भी अगर ब्रोकर में डीमैट अकाउंट है वहां पर आप चेक करें, आपको अगर निफ्टी 50 का ETF में 1,000 रुपया लगाना है तो आप SIP डाल के छोड़ दीजिए, वो अपने आप हर महीने आपके SIP कटते रहेंगे। तो आपके ही ट्रेडिंग अकाउंट से ही वो पैसा जाता रहेगा और वो ऑटोमेटिकली परचेज कर सकता है। तो SIP के लिए ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि SIP डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में ही होती है, SIP डायरेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट से भी हो सकती है। तो चलिए अब सीधा ऑप्शंस की बात करते हैं। अभी तक मैंने केवल बैंक को देखा था, तो चलिए, तो सबसे ऊपर अभी तक हमने बैंक क्या ये देख लिया कि 6% के रिटर्न के साथ अगर मैं 5,000 रुपया डालना शुरू करता हूं और हर साल केवल 10% बढ़ाता हूं 6% के इंटरेस्ट के साथ, मैं 40 साल के अंदर 5,52,00,000 रुपया इकट्ठा कर सकता हूं। दूसरे ऑप्शन पे जा रहा हूं, ये भी सेफ ऑप्शन है, आपके सामने अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, गिल्ट ETF। अब गिल्ट ETF क्या होता है? ये बेसिकली गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है जिनके अंदर ये ETF बना हुआ है, ये पैसा गवर्नमेंट के बॉन्ड्स में लगता है, ये भी बिल्कुल सेफ है। अगर नॉर्मली 1% का रफली फर्क होता है, अगर FD में 6% का ब्याज है तो गिल्ट फंड के अंदर रफली 7-1% का ब्याज हमको मिल जाता है और ये गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है, तो ये बिल्कुल सेफ ही है FD के मुकाबले। तो अब इसके अंदर 7% का है, तो अगर मैं FD की जगह अपनी SIP 5,000 रुपए वाली यहां डालता हूं तो जरा इसको देखते हैं ये कैसे ग्रो करता है। तो पहले 10 साल में पैसा तो उतना ही डाला, 9,56,000 रुपया, लेकिन पहले हमारा बैंक की FD में हुआ था 12,46,000 और यहां हो गया 13,12,000। 7% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। और उसके बाद अब देखिए कि कैसे टाइम बढ़ता है और कितनी तेजी से आपके फंड्स बढ़ते हैं। देखिए जरा 20 साल में आपका हो गया पैसा 60,67,000 रुपया और 30 साल के अंदर आपका पैसा सेफ के हिसाब से बात कर रहा हूं अभी 2,11,00,000 रुपया, यानी कि आप अगले 30 साल में 2 करोड़पति तो बन गए। उसके बाद अगर मैं 40 साल की बात करूं तो 40 साल में आपके पैसा हो जाता है 6,58,00,000 रुपया। पैसा कम नहीं होता, 6,58,00,000। अगर 40 साल के बाद मैं सेफ के हिसाब से चल रहा हूं कि भैया ये पैसा मुझे ज्यादा सिरदर्दी नहीं करनी है, मुझे तो सेफ ऑप्शन ही चाहिए। तो आज मैंने आपको 2 सेफ ऑप्शन बता दिए। अब चलते हैं अगले ऑप्शन पे। अगला ऑप्शन पे मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, लो रिस्क। अगर मैं एक कम रिस्क लेते हुए एक अपना पोर्टफोलियो ऐसा बनाना चाहूं, पैसिव पोर्टफोलियो, कि मेरी ये जो रिटर्न है वो मैं अपनी 6% से 7% से अब इसको थोड़ा सा बढ़ा सकता हूं। तो देखिए मैंने आपको बताया था लार्ज कैप के अंदर 11 से 12% का हमको 10 साल में रिटर्न देखने को मिल रहा था, मिड कैप में अंदर 15 से 16% और स्मॉल कैप में करीब 18 से 20%। तो एक काम करते हैं, इन तीनों का एक बढ़िया मिक्स का एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। तो चलिए जरा यहां देखते हैं चार्ट पे। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूं और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी।
फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। यहाँ मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर देखते हैं। SIP हम सेम मान के चल रहे हैं, 5000 रुपए हर साल 10% से ये ग्रो करा रहे हैं SIP को। और उसके बाद इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, निफ्टी 50 का जो ETF है उसके अंदर हम अपना 70% पैसा लगाते हैं। मींस अगर मेरे पास 5000 रुपया है तो 70% का मतलब हो गया करीब 3500 रुपया हम निफ्टी 50 में डालेंगे अब। और उसके बाद मिड कैप के अंदर 20% यानी कि 1000 रुपया हम जो है वो केवल मिड कैप में डालेंगे ETF में, और स्मॉल कैप में 10%। अगर ये रेशो मैंने अपनी 5000 की कर दी, 3500, 1000 और 500, 5000 हो गया। इसी रेशो के अंदर अगर हम अपनी SIP को चालू करते हैं तो चलिए देखते हैं जरा हमारा पैसा कैसे ग्रो करता है। अगले 10 सालों में मैं पैसा उतना ही डालूंगा, 9,56,000 रुपए, ये हो जाएगा करीब करीब 17,32,000 रुपए। अगले 20 सालों में यही पैसा हो जाएगा 1,09,00,000 रुपया। तो आप 20 साल के अंदर ही 1 करोड़ की रेखा को पार कर जाओगे, तो करोड़पति इन 20 इयर्स तो मैं मान लूं एक लो रिस्क के साथ। उसके बाद अगर मैं 30 साल में देखूं तो यही पैसा होता है मेरा 5,41,00,000 रुपया। और 40 साल में 25 करोड़ से ऊपर 25,33,00,000 रुपया मैं अपनी किटी में जमा कर चुका हूं एक लो रिस्क पोर्टफोलियो के साथ। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिस्क बढ़ाते हैं। ये लो रिस्क के का जो अभी टोटल एक CAGR आया रफली जो हमने बनाया, ये करीब करीब 12.5% से हमने अपने पैसे को ग्रो कराया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले FD प्योर FD बैंक की 6%, उसके बाद हम गवर्नमेंट के गिल्ड फंड में गए, वहां हमको 60%। उसके बाद हमने एक थोड़ा सा लो रिस्क प्रोफाइल बनाया, तो हम करीब 12.5% के CAGR को टच किया। तो हमने करीब अपने वही 5000 से 25 करोड़ रुपए का एक बढ़िया वेल्थ क्रिएट करी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा रिस्क को बढ़ाते हैं, मीडियम रिस्क लेते हैं। मीडियम रिस्क में मैंने क्या किया है, सेम SIP 5000 की है, हर साल 10% से बढ़ेगी। और निफ्टी में यहां पर निफ्टी 50 का जो ETF है उसमें हमने रकम को अपने टोटल 5000 को 50% यानी कि 2500 रुपए हमने डाले लार्ज कैप में, और 30% हमने करीब 1500 रुपया डाला मिड कैप में, और 20% जो है करीब 1000 रुपया हमने स्मॉल कैप में बढ़ाया। अब हमने थोड़ा सा रिस्क बढ़ाया स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ। तो यहां पर अब देखते हैं जरा क्या रिटर्न्स जाती हैं। अगले 10 साल में हमारा जो पैसा है वो हो जाएगा 18,40,000 रुपया, और 20 साल में 1,24,00,000 रुपए। अभी पिछले वाले से बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन जैसे ही टाइम बढ़ता है तो कितना जबरदस्त एक रकम बढ़ती है। कहते हैं ना, ये एक कंपाउंडिंग ऐसी चीज है कि ये एक एक रन शुरू में तो एक रन बनते हैं, और बाद में जैसे ही 10-20 साल गुजरते हैं फिर लगते हैं चौके और छक्के नहीं बल्कि 10-10 रन वाले कुछ होते हैं तो वो भी लग जाते हैं। तो बेसिकली चलिए देखें जरा, और 30 साल में यही हमारा रकम हो जाती है करीब करीब 6,74,00,000 रुपए। और फाइनली 40 साल के अंदर हम 34,54,00,000 रुपया हम अपनी किट्टी में बना चुके हैं। चलिए अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ये अब है हाई रिस्क ऑप्शन। अब हाई रिस्क ऑप्शन कौन ले सकते हैं? जो यंग बच्चे हैं, जो 20 साल की उम्र में है, 25-24 साल की उम्र में है, जिनको लग रहा है यार अभी बहुत ज्यादा लायबिलिटी सिर पे नहीं है, 5,000 रुपया अलग करना है। अरे आजकल तो बहुत बढ़िया सैलरीज हैं, 40,000, 50,000, लाख 2-2 लाख रुपए सैलरीज हैं। एक 5,000 रुपए की किट्टी अलग कर दो ना रिस्क वाली, देखें जरा क्या होता है फिर। देखिए अब अगर मैंने हाई रिस्क में लेके चला तो यहां पर अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेम SIP 5,000 की रहेगी, 10% हर साल बढ़ेगी, और उसके बाद निफ्टी 50 में हम केवल 10% डाल रहे हैं, और मिड कैप में डालेंगे 20%, और स्मॉल कैप में डालेंगे 70%। अब हमने स्मॉल कैप को बढ़ा दिया। अब मुझे पता है भैया लंबे टाइम के लिए करना है, 250 कंपनियां टॉप पे, स्मॉल कैप की टॉप 250 कंपनियां हैं, उनके अंदर पैसा लगाना है। प्रोबेबिलिटीज अच्छी हैं क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत है।
ठीक है, तो चलिए जरा देखें कैसे हमारा पैसा ग्रो करता है। पहले 10 साल में ही हमारा पैसा हो जाता है 21,60,000 रुपया और 20 सालों में हो जाता है 1,74,00,000 रुपए, 30 साल में 11 करोड़ रुपए और 40 साल में बिलीव करेंगे 67 करोड़। 5,000 रुपए की छोटी सी इन्वेस्टमेंट कितना बड़ा एक फाइनेंशियल एसेट हमारे लिए क्रिएट कर सकती है, आप कभी सोच भी नहीं सकते। अगर आपके बच्चे हैं या आप पोते पोती हैं तो आप उनको ये जरूर वीडियो दिखाएं, उनको बताएं कि कैसे एक छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से हम एक बड़ा AUM अपना क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फाइनली अब बात करते हैं। अभी तक मैंने ये जितने भी इन्वेस्टिंग ऑप्शंस बताए ये मैंने सारे पैसिव इन्वेस्टिंग बताया। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन कर देता हूं। पहला बैंक की FD 6%, उसके बाद हमने गवर्नमेंट के गिल्ट फंड में SIP डाली 7% तक का ब्याज हमको मिला। उसके बाद हमने एक लो रिस्क अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया पैसिव, जिसके अंदर हमको करीब 12.5% तक का CAGR हमने बनाने की कोशिश करी। और उसके बाद हमने मीडियम रिस्क एक लिया, उसके अंदर करीब 13.6% और उसके बाद हाई रिस्क में 16.7%। और फाइनली अब बात आती है, ये तो था सारा का सारा पैसिव इन्वेस्टिंग। अब क्या हमको कोई और तरीका भी है? देखिए अब वो लोगों की बात कर रहा हूं जिनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, जिनका स्टॉक मार्केट वाकई में जुनून है और उनको पैसिव इन्वेस्टिंग में मजा कभी भी नहीं आएगा, उनको स्टॉक मार्केट में अपने हाथ से करना है। तो ये उनके लिए बोल रहा हूं कि अब आपको अगर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करनी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल्स आने चाहिए, टेक्निकल्स आने चाहिए और उसके बाद आप अपना मार्केट के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में पैसा ज़रूर ज़्यादा बन सकता है कंपैरेटिवली पैसिव म्यूचुअल फंड से या कहीं और किसी और बैंक FD से, लेकिन इसके अंदर आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा, आपको लगातार बने रहना होगा। और कहते हैं ना कि रिस्क भी थोड़ा बड़ा हुआ होगा, तो कहते हैं कि भाई रिस्क है तो इश्क है। तो स्टॉक मार्केट जिसको जनून है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन बिना पढ़ाई या बिना समझ के तो बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए एक बार स्क्रीन पे वापस चलते हैं। मेक योर ओन एक्टिव इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, इसके अंदर हमने क्या किया, हम यहाँ पर मॉडरेटली चलते हैं, हम यहाँ पर बहुत हाई रिस्क काम करने वाले नहीं हैं। हमने सेम किया 5,000 रुपए की SIP 10% से हम हर साल बढ़ाएंगे। अब हमने यहाँ क्या किया, निफ्टी 50 में 50% ही रखा। हम निफ्टी 50 में कम करने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब हम डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको थोड़ा सा रिस्क को हाथ में लेके चलना है। हमने निफ्टी 50 के अंदर 50% डाला और उसके बाद मिड कैप के अंदर करीब करीब 30% ही पैसा डाला और स्मॉल कैप के अंदर हमने 20% डाला। अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं, और मैं मान के चलता हूं कि क्योंकि 40 सालों में मैं म्यूचुअल फंड के चार्जेस या जो चाहे कम वो लो चार्ज थे, लेकिन चार्जेस तो लगेंगे। दूसरा, जब आप अपने हिसाब से पैसा डालते हो, अब म्यूचुअल फंड क्या एक रिस्ट्रिक्शन होता है कि मान लीजिए आज TCS गिर रहा है या सॉफ्टवेयर की IT की कंपनियां गिर रही हैं और आपने अगर निफ्टी 50 में पैसा डाला और TCS भी उसके अंदर है, तो ऑटोमेटिकली आपका पैसा TCS में भी जा रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आपको पता है कि अभी मुझे IT की कंपनीज में पैसा नहीं डालनी है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर ये फायदा हो जाता है कि हम पर्टिकुलर उस कंपनी के अंदर पैसा नहीं डालते जिसके अंदर हमको लगता है कि अभी फंडामेंटली और नीचे जाएगी या उसके प्राइस और नीचे जाएंगे, कहीं रिवर्सल होएगा, फिर लेंगे। तो ऐसे के अंदर ये जब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करते हैं तो यहां हम कहीं ना कहीं अपने रिटर्न्स को कुछ बढ़ा लेते हैं। और मैं मान के चलता हूं कि अगर नॉर्मल लार्ज कैप के अंदर 11 से 12% का रिटर्न आ रहा है, तो हम यहां पर मान के चल रहे हैं कि हम अपना लार्ज कैप के अंदर 11% की जगह 2% बढ़ा लेते हैं, 13%। तो यहां मैंने 13% अपना रिटर्न मान के चला। मिड कैप के अंदर मैं मान के चलता हूं कि 17% मेरा रिटर्न आ जाएगा। और स्मॉल कैप में अगर मैं पैसिव इन्वेस्टिंग से 18% मान के चल रहा हूं, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग से मैं 20%, अपने 2% ही तो बढ़ा रहा हूं। तो चलिए अब जरा इसके हिसाब से देखते हैं कि हम अब बिल्कुल डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं और मॉडरेटली कर रहे हैं, हम बहुत रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो अब क्या होता है, तो यहां पर हम पहले 10 साल में 20 लाख, दूसरे 20 सालों में हमारा आ जाएगा 1,57,00,000, 30 साल में 9,90,00,000 के आसपास,
और करीब करीब 40 सालों में 60 करोड़ रुपए को हम क्रॉस करते हैं। तो अगर हम बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेके चल रहे हैं और हमको डायरेक्ट इन्वेस्टिंग समझ में आती है तो हम एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। शायद मुझे लगता है कि मेरे ख्याल में आज ये कुछ आपको समझ में आया है। तो फाइनली थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का स्टॉक मार्केट में सीखने का इंटरेस्ट है तो आप IFMC में ज्वाइन कर सकते हैं, क्लासरूम कोर्सेज में आ सकते हैं, ऑनलाइन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं बहुत आसान भाषा में। मेरे से पूछेंगे तो यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी हमारी एक अपनी कॉपीराइट स्ट्रैटेजी, इसके अलावा इन्वेस्टो ट्रेड मंत्रा। अगर जल्दी से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखनी है, ये 2 कोर्स बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। अगर आप मेरी बुक लेना चाहते हैं तो आप ये अमेजन से ले सकते हैं, यूनिटीएस इंट्राडे ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र, और बहुत कुछ इसके अंदर चीजें ऐसी हैं जो आपका एक पूरा बैकग्राउंड स्टॉक मार्केट का बिल्कुल क्लियर कर देंगी। और अगर आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग सीखनी है तो मेरे ख्याल में यूनिटीएस से अच्छा कुछ नहीं है। थैंक यू दोस्तों, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए, और हाँ, उन लोगों को जरूर भेजिए जिनका स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.